राशिद, क्या सोचा तुमने निम्रा के बारे में? वकील तो मैं कर नहीं सकता। सोच रहा हूं कि ज़ेरा से जाके खुद ही बोलूं और बोलूं कि निम्रा का ख्याल अपने दिल से निकाल दे। अरे भाई, यहाँ मकान का मसला पड़ा हुआ है और भाई मैं तो कहती हूँ बच्ची उठाओ और जाके उसकी माँ के हवाले कर दो। ज़हरा का घर यही है? जी वो यही रहती है। आपको? नहीं, मुझे उनसे मिलना है बस। आपका अपॉइंटमेंट है उनके साथ? नहीं। ज़हरा मैडम तो उनका शेड्यूल काफी मसरूफ है आज, उनसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट की जरूरत है। चलिए खैर, मैं पूछ के आती हूँ। निम्रा, क्या बात है? क्यों? अच्छा, महारानी यहाँ पर आराम से सो रही हैं। हर वक्त सोती रहती है कामचोर कहीं की। अभी उठाती हूँ इसको। निम्रा, उठो निम्रा। टाइम देखा? ये कोई वक्त है सोने का? घर के सारे काम पड़े, कौन करेगा? मैंने घर का सारा काम कर लिया था, आपका रूम भी साफ कर लिया था, अब के कपड़े भी इस्त्री कर लिए थे। अब मैं होमवर्क करने जा रही हूँ। कोई होमवर्क नहीं करने वाली तुम, अभी बाद में कर लेना। पहले उठ के मेरे लिए कड़क चाय बनाओ, सर मेरा दर्द से फटा जा रहा है। हद हो गई है। अब सुनो, वो गली के कोने पे समोसे वाला बैठा है, गरम समोसे भी लेकर आओ। कामचोर। मैंने आपसे कहा था ना, बाहर वेट कीजिए। ज़हरा मैडम, ये प्लीज। ज़हरा, ये सब कुछ क्या है? ये कारोबार तुम कब? आप मुझे तुम कह के मुखातिब नहीं कर सकते क्योंकि मैं आपकी बीवी नहीं। खैर, आप जिस मकसद के लिए भी आए हैं वो बात कीजिए क्योंकि मेरा वक्त बहुत कीमती है। वो मैं... ओह हाँ, आप निम्रा के मुतालिक बात करने आए। ठीक कह रही हो तुम। माफ कीजिएगा। आप सब लोग यहाँ से जाइए। अगर आप मुझे ये बताने आए कि मैं अपना केस वापस ले लूं और आप जैसे घटिया लोगों के हवाले अपनी बेटी को कर दूं, तो ये मैं कभी नहीं करूंगी। लेकिन ज़हरा, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आप निम्रा को साथ रखने की जिद क्यों कर रहे हैं? वो बेटी अच्छा, वाकई मेरे वहां होते हुए कभी आपने उसे बेटी का दर्जा तो नहीं दिया, कभी आपने उसकी परवाह नहीं की। आज अचानक से अपनी बेटी का ख्याल कैसे आ गया? खुद तो अपने आप को संभाल नहीं सकते, मेरी बेटी को आप क्या खाक संभालेंगे? ज़हरा, तुम कैसी बातें कर रहे हो? सॉरी, मेरा मतलब है कि आप... देखिए, मैं वो... मुझे लगता है कि आपके पास केस लड़ने के पैसे नहीं है, तभी यहाँ है मेरे पास अपनी मजबूरियों का रोना रोने। अगर आपके पास पैसे आ गए तो इसका ये मतलब नहीं कि आपके मुंह में जो आए आप बोलती जाए। वो बेटी है मेरी, और इतना भी क्या गुजरा नहीं हूं मैं कि अपनी बेटी के लिए एक वकील ना कर सकूं। अच्छा, तो फिर यहाँ खड़े हुए अपना वक्त क्यों जाया कर रहे हो? जाओ और जाके किसी वकील का इंतजाम करो, फिर मिलते हैं अदालत में। तुम्हारे पास
1 महीने का टाइम है। इस 1 महीने के अंदर अगर तुमने वकील का बंदोबस्त कर लिया तो ठीक है, वरना मैं अपनी बेटी को अदालत से इजाजत लेके हमेशा हमेशा के लिए ले जाऊंगी। वैसे अब तुम जा सकते हो। चाय बनाने गई थी, पाए बनाने गई थी, इतनी देर बाद तुम चाय लेकर आई हो। हद होती है, वैसे कोई काम तुमसे ठीक नहीं होता। कुछ नहीं सिखाया तुम्हारी माँ ने तुम्हें, हद होती है वैसे। ये चाय बना के लाई हो, इसका रंग देखा है तुमने? तुम्हें कितनी दफा कहा है कि मैं कड़क चाय पीती हूँ, दूध पत्ती वाली। हर चीज तुम्हें सिखानी पड़ेगी, कुछ भी नहीं आता तुम्हें। अब यहाँ खड़े होकर मेरी प्लेट की तरफ क्या देख रही हो? वो उधर अलमारी में पड़ा हुआ तेल निकाल के लेकर आओ। कहीं हाथ नहीं तुम्हारे काम आते। सर पे लगाना है मेरे, इधर तो हाथ चल जाएंगे ना। हद है वैसे। जहर लग रही है मुझे। समोसे खा। नहीं मिल रहा, उधर ही पड़ा हुआ है। हद, कोई काम नहीं करती है लड़की भाई। कुप्पू, कल ना मेरी एक दोस्त है, उसके घर पे ना गोद भराई की रस्म है। 7वां महीना शुरू हो गया ना उसे। अच्छा, ये तो बड़ी खुशी की बात है। अगर तुम्हारी तबीयत ठीक होती तो मैं तुम्हें जरूर जाने देती, लेकिन बेटा रुहाब ने बड़ी सख्ती से मना किया है कि ना तो तुम्हें कहीं बाहर जाने दिया जाए और ना ही घर का कोई कामकाज करवाया जाए। नहीं पुप्पो, मैं वहां जाने के लिए नहीं कह रही थी। मेरा मतलब है कि आप तो जानती है ना, हमारे यहाँ भी गोद भराई की रस्म कितनी धूमधाम से मनाई जाती है। याद है ना आपको, ज़ारा भाभी की रस्म भी हमने कितनी धूमधाम से की थी। हाँ, मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है। मेरा तो खुद का बहुत अरमान था कि तुम्हारी गोद भराई की रस्म बहुत धूमधाम से करती, लेकिन तुम्हें तो पता है ना बेटा, शामीन की डेथ को अभी सिर्फ 1 महीना हुआ है। घर में मेहमानों का आना जाना लगा है। रुहाब इस बात के लिए कभी नहीं मानेगा। लेकिन अब तो पूरा 1 महीना हो गया पुप्पो, और ये गोद भराई की रस्म तो 2-3 हफ्ते बाद भी हो सकती है। बात तो तुम ठीक करी हो बेटा। वैसे भी घर में इतनी टेंशन चल रही है, अगर ये फंक्शन होगा तो घर में थोड़ी रौनक हो जाएगी। जी पुप्पो। ठीक है, मैं 1-2 दिन में रुहाब से बात करती हूँ। जी। मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही कि उसके पास इतना पैसा आया कहाँ से? कोई प्राइस बॉन्ड खुला है उसका? अरे नेक बाप बता तो रहा है कि उसने कैटरिंग का काम शुरू किया है। केटरिंग? ये कौन सा कारोबार होता है? और कारोबार चलाने के लिए पैसे की जरूरत होती है, वो कहाँ से आया उसके पास? ये सोचना हमारा काम नहीं है, हमें सिर्फ निम्रा से मतलब है। इतनी मालदार होगी वो, कल को दूसरी शादी भी करेगी। और मैं किसी भी सूरत अपनी बेटी को सुतेले बाप के हवाले नहीं करूंगा। केस लड़ने के लिए पैसा चाहिए, तेरे पास तो धेला भी नहीं है। कर लूंगा कुछ ना कुछ, उधार मांगूंगा किसी से। अभी 1 महीना है मेरे पास। खबरदार, कोई जरूरत नहीं उधार लेने की, पहले ही डूबा हुआ है कर्जों में। तुमने बिला वजह इस बात को अना का मसला बना दिया, वरना निम्रा से तुम्हें कितनी मोहब्बत है हम अच्छी तरह से जानते हैं। ये क्या हालत बना रखी है बेटा तुमने?
बस कर दो ये मातम। शामीन को मरे 1 महीने से ज्यादा हो गया, लेकिन तुम हो के संभलने का नाम ही नहीं ले रहे। बच्ची के पास भी नहीं तुम जाते। उस बेचारी का क्या कसूर है? मेरा क्या कसूर था वो? हाँ, जो मेरे साथ ये सब हुआ, सारे दुख, सारी परेशानियां मेरे नसीब में क्यों लिख दी गई? अच्छा, अब तुम ये छोड़ो और जाओ एक नजर जाके बच्ची को देखो। गया था सुबह, देखा था उसे मैंने, बिल्कुल शामीन जैसी, हूबहू शामीन जैसी। लेकिन आपको पता है, उसे देख के मुझे शामीन की याद आती है। और उसके बाद गुस्से से सर फटने लगता है मेरा। क्यों? उसका क्या कसूर है? क्योंकि उसी ने मारा शामीन को। उसी की वजह से शामीन की तबीयत खराब हुई, वो सीढ़ियों से गिरी। रुदाब, तुम पढ़े लिखे और समझदार इंसान हो। तुम जैसे पढ़े लिखे और समझदार आदमी से मैं ये बातें एक्सपेक्ट नहीं करता। मैं तो समझता था कि मेरा बेटा बहुत बहादुर और दिलेर लड़का। अपनों को खोने का गम हर एक को होता है बेटा, लेकिन तुमने जो हालत बना रखी है ये तो एक्सेप्टेबल नहीं है। कम से कम अपने बूढ़े माँ बाप पे कुछ ख्याल करो। हमारी जिंदगी के अब चंद दिन रह गए हैं बेटा। आप दोनों के बगैर गुजारा नहीं है। आप कम से कम आप तो ये बातें ना करें। मैं करूंगा ये बातें, और उस वक्त तक करूंगा जब तक तुम्हें अक्ल नहीं आ जाती। खौफ करो बेटा, ये जिंदगी एक दफा मिलती है इंसान को, इसे खुशी से जीना सीखो। जिंदगी में मेरे लिए रखा ही क्या, जैसे अपनी जान से बढ़कर चाहा, वो तो छिन गई मुझसे। अब किसके लिए जीऊं? जीने की कोई वजह नहीं है मेरे पास। सही से करो। ओहो, ये देखो, नजर नहीं आ रहा? देखो इधर, ये देखो, हटा के करनी है रस्सी यहां से। करो, चलो इसको भी हटा के करो। चलो करो करो, वापस रखो, आराम से आराम से। ये यहाँ पे नहीं आना था। कुछ भी होश से नहीं करती हो ना, बिल्कुल कुंवर किस्म की। जल्दी जल्दी करो, अभी कपड़े भी धोने हैं, और तुमने अपने अब्बू के कपड़े इस्त्री भी करने हैं। मैं चाय देख कर आई। ये देखो, रोटी को ऐसे बेलते हैं। बेलो, तुम्हारी माँ ने तो तुम्हें कुछ भी नहीं सिखाना था। हाथ है वैसे, छोड़ो, पलटते भी हैं इसको। चलो इधर आओ। ओहो, छोड़ भी दो। टेढ़ी मेढ़ी से रोटी बना दी है तुमने पकड़ के। ऐसे डालते हैं इस पे तवे पे। चिमटा दो मुझे वहां से। क्या हो रहा है ये सर?
आंखें खराब हो गई हैं? दिखाई नहीं दे रहा क्या कर रहे हैं यहाँ पर? उसे रोटियां बनाना सिखा रही हूँ। आप लोगों ने तो कुछ सिखाया नहीं है, ये काम भी मुझे ही करना पड़ रहा है। तुमसे किसने कहा ये सब कुछ करने? ये मेरा घर है, मेरा जो दिल करेगा मैं करूंगी। तुम्हें क्या एतराज है इस बात पे? और ये क्या तुम मुझसे तुम करके बात करती हो? तमीज नहीं है तुम्हें? है सासू तुम्हारी? ओह सासू माँ जी, लेकिन आप इस काबिल नहीं हैं कि आपकी इज्जत की जाए। वो सासें और होती हैं जिनका दिल करता है इज्जत करने को। आप एक चोर हैं, अपनी बहू का जेवर चोरी किया है आपने। तमीज से बात करो। अच्छा, ज्यादा मेरे साथ बकवास की ना तो तुम्हारी जबान खींच लूंगी मैं। और कोई जरूरत नहीं है निम्रा से इतना काम करवाने की। अच्छा, ये तुम्हारी नौकर नहीं है। ए निम्रा, चलो अंदर। वाह, बड़ा हमदर्दी का बुखार चढ़ा हुआ है आपको। खैरियत तो है? आप लोगों ने तो इसे जैसे हथेली का छाला बना के रखा हुआ था ना। चुप कर जाओ मनहूस, चुप कर जाओ। ज्यादा बकवास न करो। तुम्हारी ये बकवास सुन के ना तुम्हारे ससुर की तबीयत खराब हो जाती है, उनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। उनका ब्लड प्रेशर मेरी बातों से नहीं, ये रोजाना आपकी बकवास सुनकर खराब होता है। अल्लाह माफ करे मुझे, तुम जैसी बदतमीज औरत मैंने अपनी सारी जिंदगी में नहीं देखी। और मेरे साथ ज्यादा बकवास नहीं करना। चलो निम्रा चलो। वाह, पहले तो आपको कभी इस पे तरस नहीं आया। मैं सौतेली ही सही, लेकिन हूँ तो इसकी माँ, इसका भला चाहती हूँ, तभी इसको सारे घर के काम सिखा रही हूँ। तुम और किसी का भला सोचो है, वो कोई और शक्लें होती हैं। अच्छा चल लड़की अंदर चल, और खबरदार जो आइंदा इसका काम किया है टांगे तोड़ दूंगी तुम्हारी और इसकी भी। आओ। तुमने राशिद की दूसरी शादी का यह जवाब बताया था ना कि तुम उसकी खुशी के लिए और निम्रा की देखभाल के लिए शादी करवाना चाहती हो, लेकिन फायदा तो कुछ भी नहीं। निम्रा आज भी कोने में पड़ी रहती है। स्कूल जाने में उसकी कोई मदद नहीं करता है, उसकी जरूरियात का किसी को ख्याल नहीं है। तुम तो माँ लेके आई थी ना, ऐसी होती है माँ। बस कर दीजिए, तंग आ गई हूं मैं आपकी और आपके बेटे की तंज सुन सुन के। मैं मानती हूँ मेरी गलती है, लेकिन राशिद का चेहरा मुरझा सा गया। निम्रा बेचारी नौकरानियों की तरह घर के काम काज में लगी रहती है। अब इसकी उम्र क्या है शाकरा, इतनी छोटी सी बच्ची पे इतना बोझ। बहुत जुल्म है शाकरा, बहुत जुल्म। जुल्म मैंने तो नहीं किया, आपकी बहू कर रही, मैं क्या करूं? उस औरत को कभी मेरी बहू मत कहो। मैंने कभी भी उसे दिल से तस्लीम नहीं किया। मेरी बहू तो सिर्फ जहरा थी। कैसी साबिर शाकिर खिदमतगुजार बहू दी थी अल्लाह ताला ने तुम्हें, लेकिन तुमने उसकी कदर नहीं की शाकरा। बहुत ज्यादती की तुमने उसके साथ, बहुत ज्यादती की। फातिमा राइड ले रही है मेरी शादी देखो से जुम जुम बेबी, ये लो बेबी, चिकी 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 चिकी। अरे रुदाब भाई आप वहाँ क्यों खड़े हैं? अंदर आए ना। देखिए फातिमा कितने मजे से मेरे साथ खेल रही है। ज्यादा तंग तो नहीं करती है? नहीं रुदाब भाई बिल्कुल तंग नहीं करती, और तंग करेगी भी क्यों? ये तो मेरी जान है, मेरी भांजी। अच्छा मिशाल, मैं कुछ पैसे दूंगा, तुम्हें रख लेना। वो किस लिए? इसके लिए कुछ जरूरत की चीजें और कपड़े वगैरह जो भी चाहिए वो ले लो। नहीं रुदाब भाई, फिलहाल पैसों की कोई जरूरत नहीं है, और अगर जरूरत होगी तो मैं आपसे खुद मांग लूंगी। देखिए ना कैसे आपको देख रही है। हाँ फातिमा किसको देख रही हो? बाबा को? रुदाब भाई आप इसे गोद में नहीं लेंगे? चलो भाई बाबा पास। वो देखो बाबा, बाबा आ गए। बाबा की गोदी में आके कैसे चुप हो गई और मुझे कितना तंग कर रही थी। कितनी प्यारी है ना ये। बिल्कुल आप ही की तरह। पकड़ो जरा से। आ जाओ भाई, आ जाओ खाला पास। याद कर दो बाबा को। बाय बाय बाबा।
कौन देख लिए फातिमा? चलो अब तो सुला दूं मैंने बेबी को। भाई मैं तो तुम्हारी गोद भराई की रस्म जो है ना बहुत धूमधाम से करूंगी। और करनी तो वैसे इन्हें चाहिए, लेकिन अगर ये मना करेंगे तो मैं अपनी तरफ कर लूंगी। पूरे मोहल्ले को बुलाऊंगी, पूरे खानदान को बुलाऊंगी और बेहतरीन सा करूंगी। ऐश करेंगे, मजेदार धूम धड़का, बहुत अच्छी से। नहीं दो अम्मा, जश्न जश्न मैं जश्न की पड़ी। इस घर का तो सोग ही खत्म नहीं हो रहा। किसी को मेरी परवाह नहीं है, कोई मेरी खुशी में खुश नहीं है। शामीन को मरे हुए तो महीना हो गया ना। सुना है 40वां परसों है। तुम्हारी सास से मैं बात करूंगी, बस उनको बताऊंगी कि तेरी बेटी इतनी बड़ी खुशी देने वाली है, बेटा पैदा करने वाली है, हैं? कोई खुशी नहीं मनाएंगे? अरे हम धूमधाम से करेंगे, तुम फिक्र न करो। किसी को परवाह नहीं होती। जब मेरे अपने मियां को नहीं है तो भाड़ में गया सब कुछ। तुझे बता रही हूँ ना, तूने नहीं की तो मैं अपनी तरफ कर लूंगी। बहुत सब्र और हिम्मत से काम ले रही हूँ मैं। वैसे माजरत के साथ बुरा न मनाइएगा, आपकी साबका बेगम ने ना आपकी बेटी की कोई तरबियत की ही नहीं है, किसी किस्म की कोई तमीज सिखाई ही नहीं है, और एहसास नाम की चीज तो उसे छू के नहीं गुजरी। सारा दिन मैं घर में अकेले काम करती रहती हूँ, मजाले कि वो बिस्तर से हिल के दे ले। तो अब मैं क्या करूं? कितनी बार ज़हरा को समझाया था कि लड़की साथ है, ज्यादा लाड़ प्यार से उसका दिमाग खराब हो जाएगा, लेकिन अब तुम उसकी मां, निम्रा की तरबियत तुम्हारी जिम्मेदारी है। पर वो मुझे माँ समझे तब ना। आज तक उसने मुझे आपकी बीवी तस्लीम नहीं किया। बहुत नफरत से देखती है वो मुझे। पता नहीं, मुझे तो लगता है अम्मा उसको ना मेरे खिलाफ कुछ ना कुछ कहती रहती है। आप अम्मा को बीच में मत लेके आओ। अगर निम्रा तुमसे नहीं संभलती तो मुझे बता दो, मैं उसे वापस उसकी माँ के पास भेज दूंगा। एक तो आप गुस्सा फौरन कर जाते। मैं भी नहीं चाहती कि निम्रा यहाँ से जाए। मेरी अपनी ख्वाहिश थी कि मुझे अल्लाह मियां बेटी दे। निम्रा की शक्ल में वो ख्वाहिश पूरी हो गई है, पर वो ये बात नहीं समझ रही ना। मैं क्या करूं? जाहिर अब थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, इतनी आसानी से थोड़ी बोलेगी। उसकी माँ थी वो। सारा दिन अपनी माँ की तस्वीर सीने से लगाए रखती है। न जाने क्या उल्टी सीधी बातें सोचती रहती है वो। आप ना एक काम करें, उसकी माँ की तस्वीर उससे ले लें। माँ की परछाई से जरा निकलेगी बाहर, दिलो दिमाग से निकालेगी उसको, तो शायद वो मुझे कबूल कर ले। कुछ तो कर ले ऐसा। अच्छा किया अम्मा जो तुम आ गई। अब तुम आ गई हो ना, 2-4 दिन रहकर जाना। पता नहीं, मैं तो तंग आ गई हूँ ना इतनी। जब से ये शामीन मरी है पूरे घर में एक वहशत सी है, घुटन। अरे कोई ऊंची आवाज में बोलता नहीं है, टीवी नहीं देख सकते, गाने नहीं सुन सकते, खबरें नहीं सुन सकते, अजीब वहशत सी है। अरे रुद, आपकी हालत देखिए, बीवी के मरने के बाद कैसे सूख के कांटा हो गया, और एक तेरा मियां है। तो शुक्र करेगा जब मैं मरूंगी। क्या बकवास कर रही है, जब देखो अल्फाल बकती रहती है। तो क्यों ना बकूं अल्फा? ठीक ही तो कह रही हूँ मैं, 2 टके की हैसियत नहीं है उसकी नजरों में मेरी। अम्मा प्यार करती हूँ मैं उससे, दिल से खिदमत करती हूँ, और बदले में मुझे क्या मिलता है? बेरुखी और धुतकार। अच्छा बस कर। कितनी बार कहा है कि उसकी बातों को दिल पे न लिया करो। क्यों ना लूं दिल पर अम्मा, शौहर है वो मेरा। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर लेती हूँ, सबकी बकवास, लेकिन रुहाब की बेरुखी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। अम्मा तुम्हारे सारे तावीज, तुम्हारे सारे पीर सब झूठे हैं। आराम से बात कर, कोई सुन लेगा। मेरी किस्मत में शौहर का प्यार नहीं है ना। अच्छा बस कर, अब मुझे भी रुलाएगी क्या?
परवीन कहाँ है? बुलाओ ना, दुआ होने वाली है। अम्मी बुलाया है उससे, दोनों माँ बेटियां बातों में मसरूफ हैं, इसीलिए टाल मटोल कर रही हैं। ये क्या बात हुई? पता तो है ना कि 40वें का खत्म है। अम्मी पता है उन्हें, लेकिन वो शायद आना नहीं चाह रहे। मेरे ख्याल में हमें खत्म दिलवा के खाना लगवा देना चाहिए, उनका इंतजार करने का कोई फायदा नहीं है। अम्मा, अरे नहीं, मैं नहीं जा रही। तुझे पता है ना तेरी सास सिपारा थमा देगी मुझे, और मेरी स्पीड का भी तुम्हें पता है। अभी शुरू करूंगी तो रात को खत्म होगा। तुम्हारे बहाने ना, पीएचडी की हुई है तुमने बहानों में। अच्छा जा तू जा, वरना भी फिर आ जाए। अच्छा ये टीवी की आवाज आहिस्ता रखना। अच्छा जाओ ना, बेहतरीन दामाद। कहां से लाऊं मैं इजाफी खर्चा? जो पैसे कमाता हूं माँ के हाथ में लाकर रख देता हूँ, और इस घर का सारा खर्चा वो उठाती हैं। फिर तुम्हें क्या मसला है? 2 दिन से खुद तो आपकी अम्मा अपनी बेटी के ससुराल जाकर बैठी हुई है, पीछे खर्चा कैसे चलाना है किसी को बताकर नहीं गई। आज आया था धोबी, कपड़े लेकर गया आपके और अब्बा के, और पैसे भी मांग रहा था पिछले हफ्ते के, वो मैंने खुद दिए। और दूध वाला भी आया था शाम को, उसको भी अपने पल्ले से पैसे दिए, पिछले हफ्ते का पूरा हिसाब निकाल लिया उसने। तो ये धोबी क्यों आया था? क्योंकि मुझसे मर्दाना कपड़े नहीं धुलते, मैं अपने और निमरा के कपड़े धो लेती हूँ और अम्मा अपने धो लेती है। बात सुनो, हमारे घर में धोबी से कपड़े धुलवाने का रिवाज नहीं है। ज़ेरा सारे घर के काम खुद करती थी, उसने तो कभी शिकायत नहीं की। और तुम ये बार बार अपनी पहली बीवी की तारीफें आप मेरे सामने मत किया करो। अगर वो इतनी अच्छी थी तो उसे तलाक क्यों दिया आपने? कभी आपने मुझे देखा है कि मैंने अपने मरहूम शौहर के कसीदे आपके सामने पढ़े हों? हालांकि करोड़पति था वो, और खूब अयाशी कराई है उसने मुझे। पता नहीं मेरी ही किस्मत खराब थी जो मैं गरीबों में आके फंस गई। अपनी बकवास बंद करो। घर का खर्चा तो मैं तुम्हारे हाथ में कभी भी नहीं दूंगा, क्योंकि तुम एक फजूल खर्च औरत हो। मेरी माँ इस घर का खर्चा बहुत तरीके से चलाती है, और तुम्हें गुजारा करना आता है? मुझे गुजारा करना क्यों नहीं आता? अरे आप एक दफा मुझे खर्चा देकर तो देखें, मैं इस घर का नक्शा बदल दूंगी। ये जो आप फजूल खर्चियां कर रहे हैं ना, इनकी बजाय मैं सारे पैसे घर की डेकोरेशन पे लगाऊंगी। कौन सी फजूल खर्ची होती है? अच्छा तो कोई फजूल खर्ची नहीं हो रही। अगर आपका हाथ इतना ही तंग है तो अपनी बेटी को प्राइवेट स्कूल में क्यों पढ़ा रहे हैं? किसी सरकारी स्कूल में क्यों नहीं दाखिला करवाते उसका? और वैसे भी लड़की जात है, इतना पढ़ा लिखा के आपने उसे नौकरी तो करवानी ही नहीं है, तो क्या जरूरत है इतना महंगा पढ़ा रहे हैं आप उसे? बस का खर्चा, किताबों का खर्चा, अजीब अजीब सी स्कूल फीसें, क्यों? कल को मुझे इसकी शादी भी करनी है, और आजकल अनपढ़ लड़कियों के रिश्ते नहीं आते, और मेरे पास कोई कानून का खजाना तो है नहीं कि उसको लंबा चौड़ा मैं जहेज दूंगा। कम से कम बीए तो करवाऊंगा उसे मैं। ठीक है, जरूर करवाएं बीए, उसे एमए भी करवाएं, लेकिन अपनी बीवी की परवाह करना छोड़ दें आप। एक तो जब भी घर में आता हूं तुम्हारी चिक चिक शुरू हो जाती है। मैं कुछ नहीं जानती, अगले महीने से पूरे घर का खर्चा मेरे हाथ पर आप देंगे। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो मैं अदालत जाके खुला की दरखास्त दायर करूंगी, और इसका नतीजा आप जानते हैं। ये पूरा घर मेरे नाम है, और हक महर के 5 लाख रुपए अभी तक आपने नहीं दिए। कहां फंसा दिया मौतों ने मुझे? अम्मा, ये देखो तुम्हारे लिए मैं लेकर आई हूँ। अरे वाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ अच्छा खाने को तो मिला। एक वो तेरी भाभी है, सारा वक्त हमें वो पानी वाला शोरबा लाके खिला देती है। वैसे अम्मा तुमने बहुत बड़ी गलती की है इस आरफा को अपनी बहू बनाकर। क्या करूं, मैंने तो खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली। अम्मा उस वक्त मैंने तुम्हें कितना मना किया था, कितना समझाया था, लेकिन तुम्हारी आंखों पे तो लालच की पट्टी बनी हुई। उस वक्त तुम्हें आरफा उसके पैसे के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा था। तो भाई पर तरस आ रहा है, पता नहीं कैसे बर्दाश्त करता होगा उसको। मेरा मासूम बेटा बेचारा। अच्छा अब ये रोना धोना बंद करो, ये जल्दी से खा लो, किसी ने देख लिया तो नया स्कैंडल खड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कुछ नहीं हो जाएगा, बस तुम खा लो। और सुनो, यहाँ पे किसी के सामने आरफा की कोई बुराई ना करना। अरे मेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? अम्मा यहाँ पे मैंने उसकी बहुत तारीफें की है, बहुत कसीदे पढ़े। अब यहाँ पे अगर किसी को पता चल गया ना तो बड़ी रुसवाई होगी, बेइज्जती होगी हमारी, और उस शगुफ्ता को ना हमारा मजाक उड़ाने का मौका मिल जाएगा। मैं पागल हूँ क्या जो उसकी बुराइयां करूँ? अच्छा तुम खा तो लो। रोटी लाई नहीं तू? आए गरम गरम है बहुत।
निम्रा, निम्रा कहाँ चली? प्रोफेसर साहिबा, आप सारा दिन किताबों में सर खपाती रहेंगी या घर का कोई काम भी करेंगी? वो अम्मी कल मेरा पेपर है। तो मैं क्या करूं? तुमने पढ़ लिख के कौन सा अफसर बन जाना और इस घर के हालात बदल देने हैं? सब जानती हूं मैं, ये काम ना करने के बहाने हैं तुम्हारे। उठो, हद है भाई, इतने सारे बर्तन पड़े, ये कौन धोएगा? सुनो लड़की, तुम मेरी नरमी और ढील का नाजायज फायदा मत उठाओ। अगर मैं रिवायती सौतेली माँ होती ना तो तुम्हें लग पता जाता कि सौतेली माँ कहते किसको हैं। उठो और बर्तन धो और फिर अपने अब्बा के 2-4 जोड़े भी इस्त्री करके रख देना। सुनो, डस्टिंग किससे करनी है? बताओ मुझे, डस्टिंग किससे करनी है? उठो, घर के काम करो, हद होती है। हम ये किस किस्म की बातें कर रही हैं? भाभी की डेथ को 1 महीना नहीं हुआ, आप घर में जश्न करने की बात कर रही हैं। हम आप जानती हैं मुझे इस किस्म की रस्में पसंद नहीं है। आपको तो कुछ भी पसंद नहीं है, हर बात पे एतराज ही होता है। हमें आप देख रही हैं किस तरह बात कर रही है परवीन मुझसे। रोज कोई नया मुतालबा लेके बैठ जाती है। तंग आ चुका हूँ उसकी फजूल खर्चियों से और फरमाइशों से। एक बार साफ साफ कह रहा हूँ आपसे, अगले 6 महीने तक इस घर में ना ही कोई रस्म होगी और ना ही कोई फंक्शन। रुआब ने इनकार करके बड़ी अक्लमंदी का सबूत दिया। इस सोग वाले घर में इतनी धूमधाम से फंक्शन करना कोई अच्छी बात थी क्या? विशाल क्या सोचेगी और उदाब को कितना बुरा लगेगा, इसका कुछ अंदाजा है? तो फिर क्या करूं? परवीन का बड़ा अरमान था कि वो। अम्मी, एक तो आप ना अपनी उस चहेती की हिमायत करना छोड़ दें। उन माँ बेटी ने लगता है आप पे कोई काला जादू करवा रखा है, आपको उनके सिवा कुछ नजर ही नहीं आता। और ये क्या मुमानी जान हर दूसरे दिन यहाँ आके बैठ जाती हैं, जब भी आती है अपनी बेटी को उल्टी सीधी पट्टियां पढ़ा के जाती हैं। तुम्हें तो वैसे भी उन दोनों से खुदा वास्ते का बैर है। पता नहीं क्या होता जा रहा है तुम्हें आजकल। मुझे कुछ नहीं हुआ अम्मी, मैं बस अब सिर्फ सही को सही और गलत को गलत कहती हूँ। एक तो तुम दोनों से बात करना मुसीबत है, फौरन बहस शुरू कर देती। मैं बहस नहीं कर रही हूँ अब्बू, मैं सिर्फ अम्मी को समझा रही हूँ। अब तुम मुझे समझाओगी? आपको समझाना जरूरी है अम्मी, वरना ये माँ बेटी मिलकर इस घर का बेड़ा गर्क कर देंगी और एक दिन आएगा कि घर बिखर जाएगा। क्या हो गया तुम्हें? किस तरह की फजूल बातें कर रही हो तुम? मैं आने वाले तूफान की पेशगोई कर रही हूँ। मुझे इन माँ बेटी के इरादे बिल्कुल ठीक नहीं लगते। और ये मुमानी जान के यहाँ रोज रोज मुंह उठा के आ जाती हैं। आप उन्हें बता दें कि यहाँ मेहमानों की तरह आया करें और हमारे घरेलू मामलात में दखल अंदाजी करने की कोई जरूरत नहीं है उन्हें। और याद है ना जहरा भाभी पे कितना जुल्म करती थी ये? उनकी दफा तो ना कोई गोद भरवाई ना कोई खीर पकवाई, सारी रस्में इन्हें अपनी बेटी की दफा याद आई हैं। बड़ी चालाक औरत है। बड़ों के बारे में ऐसी बात नहीं करते हैं बेटा, बुरी बात होती है। परवीन, तुमने मेरी शर्ट नहीं निकाली अभी तक। परवीन, मुझे देर हो रही है ऑफिस से। क्या है भाई? हाँ, ये आजकल तुम्हें क्या होता जा रहा है? तुम मेरा कोई काम वक्त पर नहीं कर रही हो। छोटे से छोटे काम के लिए मुझे जमीला की हेल्प लेनी पड़ती है। आप कोई भी काम, छोटा हो या बड़ा, आप मुझे ही आवाज देते हैं। कभी कोई काम खुद भी कर लिया करें। क्या हो गया तुम्हें? किस अंदाज में बात कर रही हो मुझसे? बस आज से इसी अंदाज में बात करूंगी मैं। आप कोई बात मेरी मानते हैं? कोई छोटी से छोटी ख्वाहिश आपने मेरी पूरी की है? सबके सामने बेइज्जती करते हैं और तवक्को रखते हैं कि मैं नौकरानियों की तरह आपकी खिदमत करूंगी। बहुत आप लोगों को मैंने सर पे चढ़ा लिया और नहीं होता मुझसे। मामा, मैंने ठीक किया ना? बिल्कुल ठीक किया बेटा, शाबाश। बहुत खिदमत गुजारी कर ली, बहुत ताबेदारी हो गई। अब तुम माँ बनने जा रही हो। खूब रोब जमाओ मियाँ पे, अपनी सारी बातें मनवाओ उससे, समझ गई? और वो जो है ना शगुफ्ता, उसे तो जूती की नोक पे रखो। ज्यादा बकवास करे तो तलाक का ताना दे देना, खुद चुप हो जाएगी। बहुत ठीक है मोमो, बहुत ठीक है। अब तो वो फुप्पो के कान भी भरने लगी है और मिशाल की चमची बन गई है। उसकी बातें वो रुहाब के सामने करती है, जान के करती है। तुझे तपाने के लिए करती होगी। ऐसे तपाऊंगी उसे मैं, तो पता लग जाएगा उसे। बस ठीक है, तू समझ ले तेरा सबक आज से शुरू। मैं अपने घर जाऊंगी, तेरे अब्बा की तबीयत खराब है, बहुत दिनों से बीमार पड़े। पता नहीं तेरी भाभी ने उन्हें परहेजी खाना भी दिया है या नहीं। उससे उम्मीद ना रखो। बस ठीक से झाड़ू दो बेटा, ये सारा कोने में लेके जाना है। लगाओ लगाओ।
निम्रा, कैसी हो? ठीक हूँ। अम्मी आप चलेंगी मुझे छोड़कर? ये बच्चे, तुम बिल्कुल फिक्र नहीं करो। अब मैं आ गई हूँ ना, आपको साथ लेके जाऊंगी। चलो अपना स्कूल बैग लो और मेरे साथ चलो, बल्कि रहने दो, ऐसे ही चलो। आपको किसी अच्छे से स्कूल में दाखिल करवाऊंगी, ठीक है? चलो। ये यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। क्या मतलब है? इसका बाप और इसकी दादी घर में मौजूद नहीं है और उनकी गैर मौजूदगी में मैं इसे कहीं नहीं ले जाने दूंगी तुम्हें। मैं इसकी माँ हूँ, जब चाहे यहाँ से इसको ले जा सकती हूँ। तुम होती कौन हो मुझे रोकने वाली? मेरे घर में घुस के पूछ रही हो कि मैं कौन हूँ? मैं इस घर की मालकिन हूँ, ये घर मेरा है। अम्मी, ये अबू की नई बीवी है।